कि ट्रेनें को तो आपने बाँट दिया है, लेकिन वो चलती एक ही ट्रैक में। आप देखो वंदे भारत है, रोड़े दुल्हन की तरह आ रही है उधर से, "ओ हट जाओ, वंदे भारत आ रही है।" एकदम दुल्हन की तरह ट्रीट करते हैं। और उधर देखोगे राजधानी को, "अरे भाई हट जाओ।" 10 स्टेशन खाली करा दिया जाता है साल। और उसके बाद में बोला भाई एकदम दूल्हे की तरह निकालते हैं, भाई राजधानी आई। मालगाड़ी, "ए ससुरा, साइड में लगा दे, है तू कहाँ गया ट्रैक पे इधर? इसको साइड लगाओ, साइड लगाओ।" और जैसे सुपर फास्ट का बात करो, ए तू कहाँ भाग रहा है, रुक रुक, रोक के पटक देता है, लूप लाइन में डाल देता है। और आया बंदे वाला सुर करके निकल गया, आई राजधानी करके निकल गया। और उसके बाद बचा मालगाड़ी, बेचारा पटका रहता है, गार्ड उधर पड़ा रहता है जंगल में, वो वेट करता है, अब छोड़ेगा अब छोड़ेगा। आपको पता है एक वंदे भारत ट्रेन को जब ये लोग छोड़ते हैं तो कम से कम 20 ट्रेनों को उसके चक्कर में मेंटेन करना पड़ता है, तब जाके एक वंदे भारत को छोड़ा जाता है। और जब आप राजधानी की बात करोगे, जैसे सुबह जैसे 7:30 बजे राजधानी निकल रही है, तो पूरा 10 स्टेशन को आगे तक खाली करा दिया जाएगा। अब आपको सबसे बड़ी समस्या बताता हूँ, आपको हंसने मतलब मजा आएगा बहुत, कि जब ये लोग एक्चुअल में राजधानी को निकालते हैं, वंदे भारत को निकालते हैं, तो एक चीज बताऊं मैं आपको। जैसे बड़े लोग हैं, कुछ अमीर लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं। तो इन लोगों ने क्या है, जो बढ़ के आईएएस लोग बैठे हैं, अधिकारी लोग बैठे हैं, जो डीआरएम एडीआरएम बैठे हैं, रेलवे सर्विसेज के आदमी बैठे हैं, उन्होंने क्या किया है, ट्रेनों का बंटवारा तो कर दिया। भाई ये बड़ा आदमी है, इसका सूट अच्छा है, कोट अच्छा है, इसको अच्छी ट्रेन में भेजना है, इसको राजधानी में भेजना है, इसकी ट्रेन लेट नहीं होनी चाहिए। दूसरा एक अपने जैसा नॉर्मल आदमी है, अरे ये नॉर्मल सुपर फास्ट में चला जाएगा, इसके लिए थोड़ा कम स्पीड का ट्रेन भी चलेगा, अगर लेट होगी तो भी चलेगी। लेकिन समस्या वहां नहीं है, आपने कैटेगराइज कर दिया। ऑब्वियसली ब्लू कोट वाला एकदम सज धज के रहेगा, वो क्या है ज्यादा पैसा दे रहा है भाई, तो ठीक है भाई उसकी ट्रेन को जल्दी छोड़ दिया। आप हम गरीब हैं तो ठीक है हमारी ट्रेन को धीरे छोड़ रहा है, लेकिन बात समस्या वो है कि वो चल दोनों एक ही ट्रैक पर रही है, जो रेल की पटरी है वो एक ही है। अब उस पे गरीब का भी चलेगा और उस पे अमीर का भी चलेगा। अब एक चीज है कि गरीब के ऊपर तो कोई ध्यान नहीं देगा, अमीर तो ब्लू कोट वाला है, वो तो टाई लगा के आया है, तो उसकी ट्रेन को तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो टूटर पे लिख देगा। अब टूटर मेरे को आपको तो पता ही नहीं है ना, तो वो टूटर पे लिख देगा, इन पे कार्रवाई हो जाएगी। अब वो बेचारा अपने जैसा आदमी है तो वो कोशिश करेगा कि ठीक है हमारी ट्रेन कम से कम टाइम पे नहीं पहुंचा है, तो कम से कम 1 घंटे लेट हो इसके अंदर पहुंचा दे तो बड़ा सुकून मिलेगा। जैसे ही दिल्ली जंक्शन पे आप उतरने के बाद देखोगे कि मेरी ट्रेन 1 घंटे से ज्यादा लेट नहीं हुई है, तो आदमी बड़ा सुकून फील करेगा कि हाँ यार मेरी ट्रेन ने मेरे को टाइम पे पहुंचा दिया। और अगर इनका राजधानी 1 घंटे लेट हो जाए ना, तो रेल मिनिस्ट्री उसको ऐसा ऑब्जर्वेशन में डाल देगा ना कि 15-15 मिनट में उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, साहब अभी यहाँ आ गई है, अभी इतना पिटी पिटी है ये गाड़ी। तो भाई सबसे बड़ी समस्या क्या है, रेल ट्रैक। अब रेल ट्रैक अगर मान लो अलग अलग हो जाए कि भाई यहाँ ब्लू कोट टाई वालों के लिए अलग से ट्रैक है, मालगाड़ी जो कि भारत को इंडियन रेलवे को ऑक्सीजन दे के रखी है एक तरह से, मतलब जो भी प्रॉफिट होता है सबसे ज्यादा वो मालगाड़ी से होता है, और उसको ही ये लोग एक तरह से सौतेला व्यवहार करते हैं, उसको ही साइड में डाल देते हैं। अब एक चीज बताओ भाई, कमाने वाली वो, और उसको ही आप साइड में डाल दिए। माल ढुलाई से सबसे ज्यादा पैसा मिलता है इंडियन रेलवे को, ये ब्लू कोट वाले हैं ना, ब्लू कोट वालों से नहीं मिलता है। तो इसका समाधान के लिए क्या करना चाहिए कि मालगाड़ी के लिए एक डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की तरह एक अलग से ट्रैक बना देना चाहिए, और आपके जैसे मेरे जैसे जो नॉर्मल आदमी है उनके लिए अलग से एक सुपर फास्ट का, नॉर्मल आदमियों के लिए एक अलग से ट्रैक हो। और जो आपकी एकदम दुल्हन की तरह दूल्हे की तरह जो वंदे भारत जा रही हैं, राजधानी जा रही हैं, ब्लू कोट वाले जिनमें बैठ के जा रहे हैं, उनके लिए एक अलग से ट्रैक हो, तो इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपसे हवा में बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी ऐसा होने लग गया है कि आपका दिल्ली से और आपका मुंबई तक का एक मालगाड़ी के लिए अलग से ट्रैक बिछा दिया गया है, और उधर पंजाब से कोलकाता के लिए एक अलग से ट्रैक बिछा दिया गया है, उस पे सिर्फ मालगाड़ी ही चलेंगी। तो मालगाड़ी चलेंगी तो उसका फायदा क्या होगा कि उससे पैसेंजर ट्रेन है वो लेट नहीं होंगी, और जो मालगाड़ी की माल की सप्लाई है वो टाइम पे हो जाएगी। तो ये ही एक परमानेंट सॉल्यूशन है, लेकिन ये सॉल्यूशन हो क्यों नहीं रहा है। अब आपको पता है जो नीति बनाएंगे वो एकदम पूरा बड़का बड़का ऑफिसर बनाएंगे। और एक चीज बताओ, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जब एयर इंडिया
सरकारी कंपनी थी, तो उस टाइम पे क्या है, जो भी कर्मचारी था एयर इंडिया का, उसका फैमिली को फ्री टिकट मिलेगा। आज जाओ, ले लो फ्री टिकट। एक भी टिकट मिल जाए फ्री तो मेरे को बता देना। एयर इंडिया के पास जाएगा, मेरा फैमिली है, मैं एयर इंडिया में काम करता हूँ, मेरे को फ्री टिकट चाहिए। ए भाई, तो पूछेगा एयर इंडिया, आपको सैलरी देते हैं ना हम? कि देते हैं। तो सैलरी देते हैं तो आपको परिवार को पालने के लिए दे रहे हैं हम, उसका यूज करो। हम आपका परिवार को पालें क्या? तो वो तुरंत अपने पैर वापस खींच लेगा, भाई मेरे को नहीं चाहिए आपका फ्री टिकट। अगर ऐसा ही सेम रेलवे में भी कर दिया जाए, ये लोग जो बड़े बड़े सचिव लेवल के जो ऑफिसर हैं, डीआरएम, एडीआरएम और जीएम लेवल के जो सीजीएम लेवल के जो अधिकारी हैं, अगर उनको सबको ये बता दिया जाए कि आपका परिवार को किसी को फ्री फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा, और आज तो भाई मोदी गवर्नमेंट है तो ये कर सकती है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट का अभी तक इस पे ध्यान नहीं गया है। ध्यान क्यों नहीं गया है? ध्यान दिलाने वाले हैं वो खुद के लिए कभी ध्यान नहीं दिलाएंगे। अगर ध्यान दिला दिया तो अपना फैमिली का टिकट कट जाएगा, अपने बच्चों के लिए फिर से टिकट करना पड़ेगा। जो ये वंदे भारत में फ्री में बैठ जाते हैं ना, 2 घंटे पहले टिकट निकाल लेते हैं, तुरंत वंदे भारत में इनकी सीट रिजर्व रहती है, वो सब बंद हो जाएगा। तो ये सब ड्रामा खत्म करने के लिए एक्चुअल में मोदी साहब को आप बताओ। मोदी साहब को, यार ऐसा कोई बड़ा बात थोड़ी है कि हम मोदी साहब को नहीं बता सकते। भाई नंबर मैं दे रहा हूँ आपको, आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको नंबर दे दूंगा उनका पर्सनल। ये हो सकता है उसका पीए उठाए, आप रिक्वेस्ट करना कि साहब हम ये बोल रहे हैं, तो मोदी साहब आपका बात हो सके सुन ले। मैं तो नहीं बोलूंगा कि सुनेंगे ही, पर आप कोशिश करो एक बार, नंबर मैं दे दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री हैं, मैंने 2-4 लेटर भी लिखे हैं उनको, अब जवाब आएगा तो मैं देखूंगा भाई, आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र पीलौदा। आज का ये वीडियो मज़ेदार आपको कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।